और फाइनली हमारा जो यूके एसएससी से असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म आना था, जिसकी विज्ञप्ति का बहुत लंबे टाइम से प्रदर्शन कर रहे थे, उसका वेट कर रहे थे। जो शेड्यूल के अनुसार अभी तक नहीं आया था, वो फाइनली आ गया। और आज बेरोज़गार संघ का बहुत बड़ा प्रदर्शन था, बहुत बड़ी महारैली थी। उसी चलते क्या है, आज ही क्या हो गया, ये जारी हो गया। तो मे भी जो छात्र संघ है, जो हमारा बेरोज़गार संघ है, उसका ये परिणाम भी हम मान सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म तो देखो आना था ही, लेकिन आयोग बहुत लेट लतीफ़ी कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा एक हर्ट्स का विषय है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा इसमें। तो समूह की सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत ये असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो तृतीय लेखा, कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त पद है, आज ये नोटिफाई हुआ। आवेदन जो भरे जाएंगे, यानी फॉर्म भरना 26 तारीख से शुरू होगा, 15 अगस्त तक फॉर्म भरना आपको, 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम डेट है। तो जो ये 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम डेट है, ये आपका 100% होना। आप इसमें ये मत सोचना कि एग्ज़ाम अभी आगे खिसकेगा। ये जो डेट इस बार दी गई है, ये बिल्कुल सही दी गई है। आप 12 अक्टूबर के हिसाब से तैयारी करो। और मैं आपको बता दूँ, शायद 11 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को, जहाँ तक मुझे याद है, 2 एग्ज़ाम है। एक तो लेक्चरर इकोनॉमिक्स का भी है और एक पीसीएस प्री एग्ज़ाम भी है। तो जो अकाउंटेंट वाले हैं, उनके लिए थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि अकाउंट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक एक दिन के गैप पे क्या है एग्ज़ाम करेगा। 4 अक्टूबर को पीसीएस से एग्ज़ाम हुआ, 11 अक्टूबर इकोनॉमिक्स का हुआ, तो मे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको आप मैनेज कर लेना। ठीक है ना। दूसरा, इसमें डिपार्टमेंट के नाम हैं, किन किन डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट आए हैं, ये देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें जो डिपार्टमेंट है, एक अकाउंटेंट है ब्रिडकुल में। ठीक है ना, इसका एक पद है। असिस्टेंट अकाउंट पावर, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में 75 पद है, सबसे अधिक पद यहीं पर है, और सब लेवल 5 के हैं। और पावर ट्रांसमिशन, जिसे पिटकुल भी कहते हैं, इसमें 5 पद हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के। बाकी इसमें जल विद्युत निगम में 2 पद हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में 13 पद हैं, तो ये भी अच्छा पद है यहाँ पर भी अगर होता है तो। और ये उत्तराखंड जल संस्थान में 5 पद हैं। सहायक लेखाकार ब्रिडकुल में 2 पद हैं। ठीक है, ब्रिडकुल में ऊपर लेखाकार यानी सिर्फ अकाउंटेंट ने डायरेक्ट यानी बड़ा पद है, आप देख रहे हो लेवल 6 है। बाकी सारे के सारे असिस्टेंट अकाउंटेंट है, तो आप से लेवल 1 के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ये इसमें क्या है डिपार्टमेंट के बारे में। बाकी डिपार्टमेंट निदेशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड है, तो लेखा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसमें 230 पद हैं, सबसे अधिक पद जहाँ तक मुझे लगा इसी में है। और डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, यहाँ पर भी क्या है जो डिस्ट्रिक्ट जिलाधिकारी का जो ऑफिस है, उसके अंतर्गत क्या है, जो ट्रेजरी है उसके अंदर है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छे पद ये भी होते हैं, जो ट्रेजरी के अंदर अकाउंटेंट के पद होते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे पद माने जाते हैं। इसके बाद जो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में भी है, और इसमें एक सहायक लेखाकार कोषागार पेंशन, तो जो ट्रेजरी है हकदारी उत्तराखंड वाला, ये जो मेन ऑफिस है, वहाँ पर भी 3 पद हैं। ठीक है ना। बाकी चंपावत बागेश्वर में भी है। अभियोजन विभाग, ये लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट में 1 पद है। ठीक है ना। और कार्यालय सहायक तृतीया पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है। ठीक है, एक ये इसमें कार्यालय सहायक यानी जो क्लर्क अकाउंटेंट होता है, कार्यालय सहायक ऑफिस जो होता है, उसमें ये लेवल 4 का है, इसमें 5 पद हैं। और कैशियर कम सहायक लेखाकार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, इसमें क्या है 1 पद है। टोटल 379 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो काफ़ी अच्छे ठीक ठाक पद दिए गए इसमें। और इसमें बाकी जो चीज़ें होंगी रिजर्वेशन की रहेंगी, उनको आप देख लेना। इसमें अकाउंटेंट के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है, सब जगह बीकॉम पीडी से मांगा गया है, प्लस इसमें बीबीए वाले भी भर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, जो पहला पद था सिंगल पद था, जिसका लेवल 6 था, उसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन उन्होंने अलग से मांगी है, फाइनेंस या एमकॉम होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी जो सहायक लेखाकार है, उसमें जैसे 75 पद हैं ये, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो इसमें जो 21 से 42 साल एज मांगी गई है। ठीक है ना। और लेवल 5 है इसमें, और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें बीबीए होना चाहिए, या फिर आप कॉमर्स से किया हुआ होना चाहिए, आपका बीकॉम होना चाहिए। आपका बीबीए या बीकॉम वाले फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसे ये वाला पद है, तो इसमें भी क्या है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। तो अकाउंटेंट में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका लगभग 30 से 40% जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है।
ठीक है। और दूसरा इसमें भी क्या है, BBA चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट हमने देखे थे अभी, सब में BBA या फिर अकाउंटेंट मांगा, BCom मांगा हुआ है। तो BCom और अकाउंटेंट वाले, MCom वालों को भी इसमें मौका, क्योंकि जिसने BCom किया वो MCom तो जरूर किया होगा उसने, तो जिसने MCom किया उसको क्या बेनिफिट रहेगा इसमें। तो ये रहा सभी पदों के बारे में। डिपार्टमेंट मैंने ऊपर पढ़ दिए थे किस किस डिपार्टमेंट में, और सारे के सारे पद अच्छे पद हैं, लास्ट वालों को छोड़कर बाकी सभी पद काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें कई सारी जगह में क्या है, इन्होंने वो मांगा हुआ, देखो कार्यालय सहायक तृतीय, इसमें आपको क्या है जो 5 पद है, इसमें टाइपिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा टाइपिंग वाला पद आ जाएगा। एक ग्रेड पे भी इसमें कम है। बाकी सभी में लेवल 5 है, ये लेवल 4 के हैं। बाकी देखो कितना ही, सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आपका क्या है जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। वैसे सभी को सिलेबस के बारे में पता ही है, लेकिन एग्ज़ाम के अनुसार क्या 100 अंकों का पेपर होगा, केवल 2 घंटे का। और उसके बाद आपका क्या इसमें 45% जनरल और OBC को लाना पड़ता है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी इसमें 35% तक भी लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी 100 नंबर के पेपर में अगर आप नॉर्मली ठीक ठाक लेके चलो, तो क्योंकि UK SSC पेपर ले रहा है, तो 100 में से आप बेसिकली क्या है लगभग 55 के आसपास आप टारगेट करके कर सकते हो। 55 प्लस टारगेट करोगे तो आपका क्या आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले जितने भी रिज़ल्ट आए उनमें जो कट ऑफ है उसके हिसाब से, ठीक है ना। बाकी जो मैक्सिमम नंबर किसका है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कट ऑफ के हिसाब से, क्योंकि सैलरी सबको बराबर ही मिलेगी इसमें। आयु गणना 1 जुलाई 2026 से होगी, ठीक है ना। और इसमें एक लिखा है सहायक लेखाकार कनिष्ठ परीक्षक उत्तराखंड जल संस्थान के पद हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 42 होनी चाहिए। यानी कि कुछ पद ऐसे हैं जो लेवल 4 के हैं, उसमें 18 साल के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी के लिए केवल एक है उत्तराखंड जल संस्थान, इसमें 18 साल वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके नीचे क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में है, और थोड़ा सा इसमें सिलेबस के बारे में होगा नीचे, ठीक है ना। तो सिलेबस हो सकता है वैसे उसने कल भी कुछ जारी किया था सिलेबस के बारे में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम सिलेबस है या नहीं है। ये फ़ी के बारे में, तो UK SSC के फॉर्म आने तो शुरू हो गए, ठीक है ना। बस आप लगातार तैयारी जारी रखें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, तो फिर आपको क्या किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखो 100 नंबर का पेपर है, और पूरे पेपर में 2 घंटे के पेपर है। वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, अकाउंटेंसी, ये आना और कुछ नहीं आना। ना आपको उत्तराखंड पढ़ना है, ना आपको GS पढ़ना है, ये सबसे अच्छी बात है। केवल 100 क्वेश्चन जो आएंगे, केवल अकाउंट के क्वेश्चन आएंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर कोई BCom में या जिसका कॉमर्स अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको कॉमर्स ही पूछेगा और इकोनॉमिक्स ही पूछेगा, व्यापार प्रशासन और मैनेजमेंट ही पूछेगा, तो इसलिए क्या है MBA BBA वालों को भी इसमें लिया गया। तो बस आपका ये पेपर है और इसका सिलेबस नीचे दे रखा है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का सिलेबस है। बाकी क्या क्या पेपर में आएगा ये सबसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, कंप्यूटर अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, ये सारा सिलेबस है। तो मुद्रा एंड बैंकिंग, जो ये यूनिट 3 है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आप मुझसे पढ़ सकते हो, इसके नोट्स मुझसे ले सकते हो या मुझसे पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो आप भी मुझसे पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और ये जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन ये है यूनिट 3 एंड यूनिट 5 का मैं आपको लिए क्या है नोट्स बना दूंगा। इसमें स्टैट्स भी पूछा गया तो इसका नोट बना दूंगा। बाकी जो ये कॉमर्स मैनेजमेंट का है, इसका आपको क्या खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में GST में आपको पढ़ा सकता हूँ। GST वाली चीज़ें आएंगी, खासकर जो लॉ से रिलेटेड होती हैं, GST गणना कैसे की जाती है, सब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी बता दो तो फिर से आपको अगर आपको कितने फोकस करना है, तो आपको लगभग 55 प्लस क्वेश्चन फोकस करना, आपका किसी न किसी डिपार्टमेंट में आराम से हो जाएगा। आपको इसमें 80 प्लस नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतना मतलब बहुत ही बैलेंस पेपर करना है आपको 100 में से 80 नहीं करने हैं, आपको बैलेंस पेपर करना है। अच्छे से आपकी नौकरी लग जाएगी, इसमें आराम से हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको क्या है सब्जेक्ट अपना अच्छा कर लो। अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, अब इस समय देखो बीच में अभी जुलाई चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 2 महीने बीच में। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो भी किसी को पढ़ना, मैं फिर इकोनॉमिक्स के वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। हो सकता है लेक्चरर में कुछ वीडियो डालो तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको बहुत हेल्प पड़ेगी। जो ये आपका मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस था, उसके बारे में ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो उसमें आपको दोबारा मिलता हूँ उसमें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।